किताब की शुरुआत एक सरल परिकल्पना से होती है। ध्यान एक दुर्लभ संसाधन है और आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान बन गया है। लेखक कहते हैं कि फोकस कोई जीन नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे सिस्टम और नियम बनाकर मजबूत किया जा सकता है। हाई लेवल में किताब का उद्देश्य यही है कि पाठक अपने ध्यान को बाधित करने वाले तत्व पहचाने, उन्हें व्यवस्थित करें और ध्यान को सुदृढ़ करने वाले रोजमर्रा के अभ्यास अपनाएं। लेखक पहले ध्यान के शत्रुओं पर बात करते हैं। स्मार्टफोन, लगातार आने वाली सूचनाएं, हमेशा उपलब्ध इंटरनेट और मल्टीटास्किंग की आदत ध्यान को खंडित करती है। इन बाहरी शत्रुओं के साथ अंदरूनी शत्रु भी होते हैं, अनिश्चितता, भय और अधूरी चीजों का मन में बार बार लौटना। लेखक जोर देते हैं कि समस्या केवल उपकरणों की नहीं है, बल्कि हमारे नियमों और आदतों की भी है जो इन उपकरणों को नियंत्रण से बाहर कर देती हैं। किताब का अगला बड़ा भाग सिस्टम बनाने पर केंद्रित है। लेखक अनुसार ध्यान का सबसे बड़ा मित्र पर्यावरण है। आप जिस जगह काम करते हैं, वहाँ की प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, नोटिफिकेशन सेटिंग और बैठने की व्यवस्था सबसे बड़ा फर्क डालती है। एक शांत, व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यक्षेत्र ध्यान के लिए अनुकूल होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि जिस काम के लिए आपने बैठना तय किया है, उसके लिए एक विशेष स्थान और एक विशेष समय रखें ताकि दिमाग उस स्थान और समय को संकेत समझने लगे। आदतों और रूटीन पर लेखक की बातें व्यवहारिक हैं। छोटे पर लगातार होने वाले नियम ज्यादा असरदार होते हैं। बड़ी चौतरफा योजनाओं से बेहतर है कि आप रोजाना छोटे समय के लिए गहन ध्यान का अभ्यास करें और उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। लेखक इसमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का सिद्धांत अपनाने को कहते हैं, मतलब कम समय पर उच्च केंद्रित काम करना ज्यादा उपयोगी है बनिस्बत लंबे समय पास होकर कम ध्यान के। लेखक का जोर एक काम पर पूरा ध्यान लगाने पर है। मल्टीटास्किंग को मिथक बताया गया है और यह समझाया गया है कि बार बार ध्यान बदलने से मानसिक ऊर्जा का नुकसान होता है और काम की गुणवत्ता गिरती है। इसलिए काम को छोटे हिस्सों में बांटना, पर हर हिस्से के दौरान पूरी तरह उस हिस्से को देना जरूरी है। साथ ही ध्यान सत्र के बीच छोटे ब्रेक लेना दिमाग को ताजा करता है और ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है। डिजिटल दुनिया में आत्मनियमन पर लेखक के सुझाव सीधे और प्रयोगयोग्य हैं। सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए नोटिफिकेशन सीमाएं लगाना, जरूरी ऐप्स के समय को सीमित करना और उन जगहों पर एप्लीकेशन की पहुंच कठिन बनाना मददगार होता है। इसके साथ ही लेखक तकनीक को पूरी तरह से दोषी नहीं मानते। वह कहते हैं कि तकनीक को अपने फायदे के लिए ढालो, उपयोग को व्यवस्थित करो ताकि वह ध्यान का सहारा बने, बाधक न। प्रेरणा और उद्देश्य के महत्व पर भी लेखक गहराई से बात करते हैं। फोकस बरकरार रखने के लिए काम का मतलब और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब काम का बड़ा कारण सामने हो, तो छोटी छोटी बाधाएं कम मायने रखती हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर काम से पहले क्यों स्पष्ट करें। ये मानसिक ऊर्जा को सही दिशा देता है और निरंतरता बनाए रखता है। लेखक में विश्राम और नींद की भूमिका को अनदेखा नहीं किया गया है। अच्छी नींद, छोटे ब्रेक और नियमित शारीरिक गतिविधि ध्यान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। दिमाग को लंबे समय तक तेज रखने के लिए शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही ध्यान अभ्यासों में मेडिटेशन और श्वास अभ्यास की सरल तकनीकें शामिल की गई हैं जो त्वरित रूप से शांत और एकाग्र होने में मदद करती हैं। किताब में व्यवहारिक अभ्यास और तकनीकें दी गई हैं जिन्हें रोजमर्रा में तुरंत लागू किया जा सकता है। छोटे समय के लिए गहन ध्यान सत्र बनाने का तरीका, कार्य को प्राथमिकता देने की मानसिक एकरूपता और फिर उन कार्यों को रोक ठहराकर करने से बचने के तरकीबें पेश की गई हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि फोकस एक कौशल है जिसे बेझिझक विफलताओं के साथ सीखा जाता है। ध्यान भंग होना सामान्य है, उससे डरना नहीं चाहिए, बस उसे पहचानकर वापसी का तरीका अपनाना चाहिए। समय प्रबंधित करने की शैली पर लेखक का दृष्टिकोण पारंपरिक टू डू लिस्ट से अलग है। जरूरी कामों को पहचानना, उन्हें सही प्रकार से योजना बनाना और समय खंडों में बांटना अधिक प्रभावी रहता है। लेखक बताते हैं कि अक्सर हमें बहुत सारा समय लगने का भ्रम होता है। सच्चाई ये है कि सही फोकस के साथ कम समय में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए काम की गुणवत्ता पर ध्यान देकर समय निर्धारित करें, न कि बस समय पर ही निर्भर रहें। लेखक व्यवहार परिवर्तन की कठिनाइयों का भी सामना करते हैं और बताते हैं कि परिवर्तनों को टिकाऊ बनाने के लिए नेतृत्वशीलता की जरूरत होती है, स्वयं के प्रति सख्ती और दयालुता का मेल। स्वयं को छोटे इनाम देना, प्रगति को नोट करना और असफलताओं से सीखना इस प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
यह कोई कठोर नियम नहीं है बल्कि एक सहायक फ्रेमवर्क है जिससे फोकस स्वाभाविक बनता है। किताब का आखिरी भाग मानसिकता बदलने का है। लेखक कहते हैं कि फोकस केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है बल्कि एक भीतरी विचारधारा है, एक तरह का निर्णय कि आप किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं और किन चीजों को अनदेखा करते हैं। जब यह निर्णय निरंतरता से लागू होता है तब फोकस स्थायी बनता है। लेखक प्रेरित करते हैं कि पाठक छोटे प्रयोग करें, अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाएं और समय के साथ उन्हें परिष्कृत करें। निष्कर्ष में किताब एक प्रायोगिक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। ये न केवल समस्या बताती है बल्कि सरल, लागू करने योग्य समाधान देती है। लेखक की भाषा प्रायोगिक और सुलभ है और उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से लिए गए हैं ताकि पाठक तुरंत लागू कर सकें। मूल विचार यह है कि फोकस कोई रहस्यमय गुण नहीं है बल्कि सही वातावरण, आदतों और उद्देश्य के संयोजन से निर्मित एक व्यवहारिक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है।